सभी को जय मसीह की। और इस गुड फ्राइडे की सभा में इस दिन में आप सभी का स्वागत है। प्रभु आप सभी को इस गुड फ्राइडे के दिन जो है पर आपके वचन से बात करें। और प्रभु यीशु मसीह जो है हम सभी से प्रेम करते हैं, बहुत अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमी, करुणामय परमेश्वर है। और वो परमेश्वर जो है बहुत मनुष्य से प्रेम करता है। जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कितना अद्भुत परमेश्वर का प्रेम है। और जब आप रोमियो का 5 और 8 पंक्ति पढ़ते हैं, जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह ने जो है अपने पवित्र बलिदान को उस क्रूस पे दिया। बोलते वहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत है। वो परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसकी भलाई इस रीति से हमारे ऊपर हुई, जिस समय हम पापी थे उस समय वो यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पे मारा गया। कितनी महान बात है हमारे लिए। ये गुड फ्राइडे जो है हमारे लिए दुख और शोक की बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए गुड फ्राइडे जो है यीशु मसीह का उस क्रूस पे मरना हमारे लिए बड़ी आनंद की बात है। क्योंकि वो उस क्रूस पे मरा ताकि हम जीवित हो सके, वो मरा ताकि हम जी सके। और हम जानते हैं वो जीवित हुआ ताकि हम उसके साथ संगति कर सके। तो यीशु मसीह का उस क्रूस पे मरना, यीशु मसीह का उस क्रूस पे बलिदान देना कोई व्यर्थ नहीं है। उस बलिदान की कोई कीमत नहीं चुका सकता है, क्योंकि वो पवित्र बलिदान जो है परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर का मकसद वही है इस जगत में आने का। जिस दिन वो जन्मा उसी दिन उसको जो है कफन में लिपटाया गया। और उसका मकसद यही था कि वो मरने के लिए आया था, ताकि जो भी उसके ऊपर विश्वास करे वो बचाया जाए। हम जानते हैं कि यीशु मसीह का जो जीवन जो है, जिस समय उसने कदम उठाया, जिस समय उसने निर्णय लिया कि वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ के इस मनुष्य के बीच में आएगा, उस पापी मनुष्य के बीच में आएगा और उस लोगों के बीच में जन्म लेगा। और उसने जन्म लिया और उसने जो है वो जीवन जिया जो आज हम उसके जीवन से प्रभावित होते हैं। उसके जीवन से आज हम सीखते हैं कितना महान जीवन है। और जब आप फिलिपी की किताब उसका 2 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, वहाँ पे 5 से लेके अगर 11 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का स्वभाव, उसका चरित्र, उसकी दीनता, उसकी नम्रता, उसकी आज्ञाकारिता, उसका प्रेम, उसका जो अनुग्रह, उसकी दया वहाँ पर हमें दिखाई देती है कि वो कितना विश्वास योग्य रहा अपने परमेश्वर पिता के प्रति, मनुष्य के प्रति, उस बलिदान के प्रति। और परमेश्वर कितना महान है। और आज इस गुड फ्राइडे की इस सभा में और इस दिन में मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि यीशु मसीह जो है अपने आप को शून्य कर दिया। जब आप फिलिपी की किताब उसका 2 अध्याय और 7 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पे बोलता है, वरन आपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। सोचिए कि मनुष्य कितना नीचे गिर गया है, मनुष्य कितना जो है परमेश्वर से दूर हो चुका है। उसके पास कोई पवित्रता नहीं है, उसके पास कोई भलाई नहीं है, उसके पास कोई अच्छाई नहीं है। लेकिन वो भला परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर, वो जो है अद्भुत रचना करने वाला परमेश्वर, अद्भुत जो है वो महान परमेश्वर मनुष्य के बीच में यूहन्ना का 1:14 के अनुसार वो परमेश्वर अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। क्यों किया? क्योंकि वो जानता है परमेश्वर मनुष्य को बचाना चाहता है। कितनी अद्भुत बात है। और उसने जो है अपने आप को शून्य कर दिया। इसलिए वो अपने आप को शून्य कर दिया ताकि वो हमें मूल्यवान बनाना चाहता है, वो हमें कीमत देना चाहता है। और उसने उस क्रूस पे कीमत चुकाई। उसने अपना पवित्र लहू बहाया और सारे मनुष्य जाति को जो है उस पाप से जो है छुटकारा दिया। उसने जो है उस पाप के लिए जो कीमत चुकाई और उसने जो है आज हमें उसके लहू से खरीदा है। और आज जो है हम कीमती है क्योंकि वो हमारे लिए शून्य हुआ और वो हमारे लिए दीन हुआ, नम्र बना। इसलिए आज हमारे पास वो जो है मूल्यवान कीमत है। और जब हम देखते हैं कि उस परमेश्वर के अनुग्रह की भलाई, जब हम 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 8 अध्याय और 9 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस रीति से बोलता है कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो
कि वह धनवान होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनवान हो जाओ। कितना अद्भुत परमेश्वर है। हमें जो है धनवान बनाने के लिए वो परमेश्वर कंगाल बना, वो परमेश्वर दरिद्र बना हमारे लिए, क्योंकि हमें वो ऊंचे स्थान पे बिठाना चाहता है, वो हमें ऊंचाई पे लेके जाना चाहता है। कितना महान परमेश्वर है। और वो परमेश्वर दीन और नम्र बना। सोचिए उस महान परमेश्वर के लिए। इसलिए आज जो है हम इस गुड फ्राइडे के दिन जो है उसके पवित्र बलिदान को, उस महान बलिदान को जो है हम स्मरण करते हैं। और जब आप दूसरा फिलिपियों का 2 अध्याय और 8 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। कितना बड़ा महान परमेश्वर है ये। उसने जो है आपने आज्ञा का पालन किया, ये आज्ञा का पालन किया कि उसने जो है मनुष्य जाति के लिए उस क्रूस पे जो है अपना पवित्र बलिदान देने के लिए आया था। और सोचिए कि वो इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने जो है अपने पिता की इच्छा को पूरा किया और मनुष्य के पापों के लिए उसने भुगतान किया। बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ा उसे, जो है जो मानो कि जब वो गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहा था तो उसका जो पसीना जो है लहू के समान टपक रहा था। वो कितना महान दर्द से वो गुजर रहा था। सारे दुष्ट आत्माओं का जो प्रेशर उसके ऊपर था, सारे मनुष्य जाति का पाप उसके ऊपर डाला जा रहा था, और वो जो है बहुत दबाव से गुजर रहा था उस समय। और रियली हम जानते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। मनुष्य के लिए जो है, एक पापी मनुष्य के लिए वो कितना दर्द खतरनाक जो है उसने कदम उठाया। और हम जानते हैं कि उसको बहुत सारे पीड़ा से, दर्द से, तकलीफ से गुजरना पड़ा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। लेकिन उसने प्रेम के खातिर वो सारी चीज़ें की। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने से पहले उसको कोड़े मारे गए और इतना उसका बेहाल कर दिया गया कि वो पहचान में नहीं आ रहा था, इतना उसको छलनी कर दिया गया। और हम जानते हैं इतना ही नहीं कि उसके मुंह पे थूका गया, उसकी जो है निंदा, उसके लिए जो है उसका अपमान किया गया, उसके मुंह के ऊपर थूका गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसको जो है राजा के रूप में उसकी निंदा की गई, उसको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा। लेकिन वो परमेश्वर, दीन और नम्र परमेश्वर, उस क्रूस पे बोलता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कितना महान परमेश्वर है। उस क्रूस पे भी जो है अपने प्रेम, अपनी क्षमा को दर्शा रहा है। और ये क्रूस पे जो है हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। उस क्रूस में जो है परमेश्वर का प्रेम है, उस क्रूस में जो है परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, उस क्रूस में जो है मनुष्य के लिए भुगतान है, उस क्रूस पे जो है मनुष्य के लिए जो है महान मार्ग है जो स्वर्ग में जा सके। उस क्रूस पे जो है मनुष्य के लिए जो है पवित्र बलिदान दिया जा रहा है। उस क्रूस में जो है रिश्ता जोड़ दिया जा रहा है। रिश्ते में जो दरार आ गई थी, वो दरार जो है तो निकाल दी जा रही है। मेल मिलाप है उस क्रूस पे, पश्चाताप है उस क्रूस पे, जो है आनंद काल के लिए भुगतान किया गया है, सारे मनुष्य जाति का पाप क्षमा किया गया है। सोचिए कि यीशु मसीह के उस क्रूस पे बलिदान की वजह से कितने महान महान कार्य हो गए। और आज जो है उस क्रूस की वजह से जो है मनुष्य के पास जो है कीमत है। उस क्रूस की वजह से जो है आज मनुष्य जो है आज पहचाना जाता है कि वो यीशु मसीह की संतान है, परमेश्वर की संतान है। और आज इस डिवोशन के माध्यम से मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा। आज इस गुड फ्राइडे के दिन में जो है यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पे मारा गया। ये हमारे लिए दुख की बात नहीं, हमारे लिए आनंद की बात है, क्योंकि वो मरा ताकि हम जी सके, वो मरा ताकि हम विजयी जीवन जी सके। उसने जो है उस क्रूस पे जो है अपने आप का बलिदान देके हमें विजयी बनाया। उसने हमें उस कंगालपन से जो हमें छुड़ा के उसने जो है हमें धनवान बनाया। वो दीन बना, वो नम्र बना, वो अपने आप को शून्य किया ताकि हम जो है कीमती और मूल्यवान व्यक्ति बन सके। और उसने जो है हमारे लिए कीमत दी। इसलिए आज एक मनुष्य होने के नाते आज हम परमेश्वर के लिए और सारे मनुष्य जाति के लिए बहुत कीमती है। इसलिए आज इस गुड फ्राइडे के दिन यदि आप ये संदेश सुन रहे तो सुनिए कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर जो है हमसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि वो प्रेम के खातिर जो है इस जगत में आया, और उस प्रेम के खातिर जो है उसने उस क्रूस पे जो है अपना पवित्र बलिदान दिया। उस क्रूस पे जो है अपना जो है
जीवन दिया, ताकि हम जो है उस पवित्र बलिदान की वजह से, उस क्रूस की मृत्यु की वजह से, उस क्रूस के बलिदान की वजह से हम जीवित हो सके, हम बचाए जाए। और परमेश्वर ने जो है वो मार्ग निकाला। और आज हमारे लिए जो है कोई बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बलि देने की ज़रूरत नहीं है। और अभी हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करना है। और वो यीशु मसीह जो है हमें क्षमा देने के लिए, हमें प्रेम देने के लिए, हमें अनुग्रह देने के लिए, हमें जो है उसकी संतान बनाने के लिए, हमें जो सारे अधिकार देने के लिए, हमें जो है अनंत जीवन देने के लिए वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। और वो कहता है जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा। इसलिए इफिसियों का 2:8 कहता है अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, और ये कर्मों के द्वारा नहीं कि कोई उसके ऊपर घमंड करे। जो भी किया है वो परमेश्वर का अनुग्रह। हम जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उस क्रूस पे हम जिसके लायक नहीं थे वो हमें दिया। उसने जो हमें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, उसने हमें परमेश्वर की ले पालक पुत्र होने का अधिकार दिया, उसने हमें स्वर्ग जाने का मार्ग दिया, और ये जो है महान है, हमें अनंत जीवन दिया। ये हमारे लिए अनुग्रह है। तो आज मैं इस समय आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, इस गुड फ्राइडे के दिन आनंद की बात है हमारे लिए कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, और इतना ही नहीं कि वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। कितना महान परमेश्वर है ये। यदि आप इस डिवोशन को सुन रहे, आज समय है कि यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, और उसके जीवन को अपने जीवन में प्रगतिशील और बढ़ने के लिए मदद करिए। कितना अद्भुत है ये परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है, और उसने जो है उस क्रूस पे हमारे लिए वो प्रेम दिया, उस क्रूस पे जो है हमारे लिए अनुग्रह दिया। और आज इस गुड फ्राइडे के दिन समझिए, परमेश्वर को जानिए और उसके प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड, इस पवित्र बलिदान के लिए, उस क्रूस के लिए, उस क्रूस की मृत्यु के लिए। प्रभु कितना आपको सहन करना पड़ा, कितना आपको पीड़ा से गुजरना पड़ा प्रभु, लेकिन प्रभु वह हमारी दशा थी, लेकिन आपने अपने ऊपर लिया और हमें बचाया। इसलिए धन्यवाद। महान प्रेम आपका, महान अनुग्रह आपका, महान बलिदान आपका, पवित्र जीवन आपका, पवित्र परमेश्वर आप है प्रभु। धन्यवाद इन सारी बातों के लिए। अगुवाई करें, मदद करें, पूरे दिन आप हमसे बात करिए। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।